नमस्कार, स्वागत है आपका एसएससी जेईई 2025 जीएस मॉक टेस्ट नंबर 2 में। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और अगर हाँ आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें ताकि आने वाली इस सीरीज की हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को टॉप 50 डेली कराया जा रहा है मॉक टेस्ट के रूप में, ये एकदम आप लोगों को एसएससी जेईई के पैटर्न पर कराया जा रहा है। अतः आप लोग विश्वास करिए और फॉलो करिए टिल एग्ज़ाम तक। देखिए कितना इम्प्रूवमेंट होता है आप लोगों को। कहीं ना कहीं ये सवाल आएंगे ही आएंगे एसएससी जेईई में, क्योंकि फॉलो किया जा रहा है प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंध के कारण नहीं होती है? आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाई स्मॉग? रिकेट्स, थ्रोट कैंसर, स्किन कैंसर या ब्रीदिंग प्रॉब्लम यानी सांस लेने की समस्या। तो आपको बताना है कि वह कौन सी बीमारी है जो धुंध के कारण नहीं होती है। तो रिकेट्स नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जबकि गले का कैंसर हुआ, त्वचा कैंसर हुआ, सांस लेने की जो समस्या है ये कहीं ना कहीं धुंध के कारण ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है, आपको बताना है। विच इज द सेकेंड मोस्ट एबंडेंट गैस इन द एटमॉस्फेयर बाई वॉल्यूम? नाइट्रोजन है, ओजोन है, ऑक्सीजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है? तो वायुमंडल में आयतन के अनुसार दूसरी सबसे प्रचुर जो गैस है वो है ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। जबकि जो सबसे अधिक है वो है नाइट्रोजन। तो इसमें सेकेंड पूछा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्यों के संबंध में कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक क्यों है? आपको बताना है इसका रीजन। वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड इज पॉल्यूटेंट इन रिलेशन टू ह्यूमन? यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसलिए इट रिएक्ट विथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। या बी है, यह सल्फर डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है, इट रिएक्ट विथ सल्फर डाइऑक्साइड। यह जो है हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, इट रिएक्ट विथ हीमोग्लोबिन। या डी है, यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय करता है, इट पैरालाइज द नर्वस सिस्टम। तो मनुष्यों के संबंध में जो कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रदूषक इसलिए है क्योंकि यह जो है यह हमारी हीमोग्लोबिन के साथ जो है इसके साथ रिएक्शन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तेल रिसाव के पारिस्थितिकी तंत्र में देखा जाता है, आपको बताना है। ऑयल स्पिल आर सीन इन विच इकोसिस्टम? रेगिस्तान की पारिस्थितिकी तंत्र डिजर्ट इकोसिस्टम में देखा जाता है, या घास का जो मैदान पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें देखा जाता है, या वन पारिस्थितिकी तंत्र यानी फॉरेस्ट इकोसिस्टम में, या डी है समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र मरीन इकोसिस्टम में देखा जाता है। तो तेल रिसाव यह जो है मरीन इकोसिस्टम में देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। केंद्रीय सरकार के गैर योजनागत व्यय का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? ए है ब्याज भुगतान यानी इंटरेस्ट पेमेंट, या राज्यों को अनुदान यानी ग्रांट्स टू स्टेट्स, या इलेक्ट्रिफिकेशन या सब्सिडी। तो यह है विद्युतीकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यानी इलेक्ट्रिफिकेशन। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दौरान भारत की जनसंख्या 10 की वृद्धि दर है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द डिकेडल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया पॉपुलेशन ड्यूरिंग 2001 से 2011 इज 15.89, 17.64 या 19.21% या 21.54%। तो ये है 17.64। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। संविधान की अवधारणा सबसे पहले निम्नलिखित में से किस देश से उत्पन्न हुई? द कॉन्सेप्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट ओरिजिनेट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इटली में, चाइना में, ब्रिटेन में या फ्रांस में? ये हुआ है ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। संसद को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है? आपको बताना है। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज पार्लियामेंट बीन गिवन द पावर टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप? आर्टिकल 5 में, आर्टिकल 7 में, आर्टिकल 9 में या आर्टिकल 11 में?
तो संसद को भारत के संविधान का जो आर्टिकल नंबर 11 है इसके तहत ही नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति दी गई है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भारत के संविधान के तहत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है या नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वार, सशस्त्र विद्रोह यानी आर्म रिबेलियन, या बाहर आक्रमणकारी यानी एक्सटर्नल एग्रेशन, या आंतरिक अशांति इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंतरिक अशांति में। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारतीय संविधान में 100वां संशोधन प्रदान करता है, आपको बताना है। द 100th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर। ये है आजीविका और सड़क पर बिक्री के नियमन का संरक्षण, इन प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग। यह भी है भारत द्वारा क्षेत्रों का अधिग्रहण और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों का हस्तांतरण, इक्विजिशन ऑफ टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एरिया टू बांग्लादेश। या सी है राज्यपालों के परिलब्धियों, भत्ते और विशेषाधिकार, इमोलमेंट्स, अलाउंस एंड प्रोविजंस टू गवर्नर। या डी है आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका भारत द्वारा जो है क्षेत्रों का अधिग्रहण और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों जो क्षेत्र है उसका स्थानांतरण। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। भारत का चुनाव आयोग एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फाइनेंस कमीशन, या ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, या डी है राष्ट्रीय महिला आयोग एंड नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो आपको बताना है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग नहीं है, जबकि जो भारत का चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है और राजभाषा आयोग, ये सभी के सभी जो है संवैधानिक निकाय हैं, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है यहाँ संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों के बारे में बताता है। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेंशन दी 16 महाजनपद। दीघ निकाय, सुत्पिटक निकाय, सुत्पिटक जो है या अंगुत्तर निकाय, या विनय पिटक। तो एक बताता है अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध धर्म का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, इसमें ही 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इल्तुतमिश के शासनकाल में सल्तनत की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश विच वाज द कैपिटल ऑफ सल्तनत। आगरा, लाहौर, बदायूं, या दिल्ली। तो ये थी दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन के विचारों में निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया गया था। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट कंसिडर्ड इन द आइडिया ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये है सिविल सेवाओं का बहिष्कार यानी बाइकआउट ऑफ द सिविल सर्विसेज, ये विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स, ऐसी है सामान्य दंगे हिंसा जनरल रियोट्स यानी वॉयलेंस, या डी है ब्रिटिश उपाधियों का समर्पण सरेंडर ऑफ ब्रिटिश टाइटल्स। तो स्वतंत्रता के दौरान जो है असहयोग आंदोलन के विचारों में जो सामान्य दंगे यानी हिंसा है इस पर जो है विचार नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। गांधी जी के नमक सत्याग्रह में निम्नलिखित में से किसने भाग लिया। हु एमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन गांधी साल्ट सत्याग्रह। सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, या मीराबेन, या एनी बेसेंट। तो इसे पूछा है भाग लिया, तो सरोजिनी नायडू जी ने लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 6वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था। हु वाज द चाइनीज ट्रेवलर दैट कम टू इंडिया इन द अर्ली 6th सेंचुरी। ह्वेनसांग, फाहियान, सुंग यून, या इत्सिंग। तो 6वीं शताब्दी के आरंभ में जो भारत आया था चीनी यात्री गया था सुंग यून। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्रेट विक्टोरियन रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। द ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री।
साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या चाइना में? तो स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। युवावस्था में नदी अपरदन की एक विशिष्ट विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल फीचर रिवर इरोजन इन दी यूथफुल स्टेज? गॉर्ज है, कटबैंक है, या गोमुख झील यानी ऑक्सबोलेक है, या प्राकृतिक तटबंध यानी नेचुरल लिप्स हैं, लीव हैं? तो युवावस्था में नदी अपरदन की जो एक विशिष्ट विशेषता है ये है गॉर्ज। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिया स्टेट डज नॉट शेयर ए बॉर्डर विथ म्यांमार? असम, मणिपुर, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश? तो ये शेयर नहीं करता है असम ही, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जबकि मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश ये म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। भवानी सागर बांध या निचला भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? भवानी सागर डैम और लोअर भवानी डैम इज लोकेटेड इन विच स्टेट? त्रिपुरा, बिहार, तमिलनाडु या तेलंगाना में? तो स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से भारत सरकार की ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने की योजना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन? सहज है, या सरल है, या भीम है, या डीजी धन है? तो ए है सहज ही, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। 22, निम्नलिखित में से कौन सी योजना 11 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों के सर्वांगीण विकास और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम एम्स एट द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड सेल्फ रिलायंस ऑफ एडोलेसेंट गर्ल एज 11 to 18 ईयर्स? RGSEAG है, या IGMCY है, या NMEW है, या RMK है? तो यह RGSEMG, ऑप्शन नंबर ए ही राइट होगा। इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो यह राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल सबला। भारत नेट परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? भारत नेट प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? आपको बताना है। ए है ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की मुफ्त वाईफाई से है, यानी फ्री वाईफाई टू स्टूडेंट इन रूरल एरिया से है, या किसानों को हाई स्पीड इंटरनेट टू फार्मर, या सी है ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी यानी ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ग्राम पंचायत, या डी है ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों से जोड़ने वाली परियोजना प्रोजेक्ट कनेक्टिंग रूरल टू अर्बन एरिया। तो ये है ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कब और कहाँ होगा? व्हेन एंड वेयर विल द कॉमनवेल्थ गेम 2026 बी हेल्ड? 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में। तो यही होगा जो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन होगा। ये 23 जुलाई 2026 से 2 अगस्त 2026 तक होगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में ही। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 2025 फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप में रैपिड का खिताब किस टीम ने जीता है? विच टीम वन दी रैपिड टाइटल इन दी 2025 फीडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप? टीम MGD1 इंडिया ने, या WR चेस टीम ने, या रशियन नेशनल टीम ने, या डी है USA चेस टीम ने? तो जीता है टीम MGD1 इंडिया ने। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। गांधी इन चंपारण किसके द्वारा लिखी गई? हूँ ऑथर गांधी इन चंपारण? अरुंधति राय, फातिमा भुट्टो, या दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, या हाईपल्ली के द्वारा? तो लिखी गई है दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 2025 में भारत ने किस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया? इन 2025 विच कॉन्फ्रेंस ऑफ इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? 16वीं संयुक्त कमांडर सम्मेलन, या G20 शिखर सम्मेलन, या विश्व आर्थिक मंच, या UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस? तो किया गया है 16th ज्वाइंट कमांडर कॉन्फ्रेंस। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत से निम्नलिखित में से कौन से 15वीं अमूर्त
सांस्कृतिक विरासत को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? विच वाज द फिफ्थ इंटेजिबल कल्चर हेरिटेज फ्रॉम इंडिया टू बी लिस्टेड बाय यूनेस्को? रामलीला, मुदियट्टू, कुंभ मेला या गरबा? तो 15वीं अमृत जो सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को में शामिल की गई है ये है गरबा, जो गुजरात का। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किस देश से सोडियम नाइट्राइट के आयात पर एंटी डोपिंग शुल्क लगा दिया? आपको बताना है। द फाइनेंस मिनिस्ट्री इम्पोज एंटी डोपिंग एंटी डंपिंग ड्यूटी ऑन इम्पोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्राइट फ्रॉम विच कंट्री? जापान, चाइना, अमेरिका, यूएसए यानी या रसिया? तो लगाया है चाइना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी केंद्रीय मंत्रालय ने चाइना देश से सोडियम नाइट्राइट के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क जो है लगा दिया है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश जो है 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन 26 मार्च? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या श्रीलंका? तो सेलिब्रेट करता है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ अंडरग्राउंड वाटर एक्शन? फ्योर्ड, सिंकहोल, स्टेलेक्टाइट या स्टेलेग्माइट? तो इसमें पूछा है भूमिगत जल क्रिया का परिणाम नहीं है, ये फ्योर्ड। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जबकि सिंकहोल, स्टेलेक्टाइट और जो स्टेलेग्माइट है ये सभी के सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑपरेटिंग सिस्टम? यूनिक्स, उबंटू, एमएस डॉस या एमएस एक्सेल? तो एमएस एक्सेल नहीं है, जबकि यूनिक्स, उबंटू, एमएस डॉस ये सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर को निर्देश डैश के माध्यम से दिए जाते हैं? इंस्ट्रक्शन आर गिवन टू द कंप्यूटर थ्रू इनपुट आउटपुट यानी इनपुट यूनिट के द्वारा, एएलयू के द्वारा, प्रिंटर के द्वारा या पेन ड्राइव के द्वारा? तो इनपुट जो दिया जाता है इनपुट यूनिट के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लेक्ड लाइम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है या CeO है यानी कैल्शियम ऑक्साइड है या कैल्शियम कार्बोनेट है या कैल्शियम क्लोराइड है? तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बिल्कुल बुझा हुआ चूना है यानी स्लेक्ड लाइम है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से श्वसन किस प्रकार की प्रक्रिया है? रिस्पायरेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस? केवल ऊष्माक्षेपी यानी ओनली एक्सोथर्मिक है, ओनली इंडोथर्मिक है, बोथ एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक है, या नाइदर, न तो ऊष्माक्षेपी है और न ही ऊष्माशोषी है? तो जो श्वसन प्रक्रिया है यह ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी दोनों होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर जो धात्विक गुण है आपको बताना है कि क्या होता है। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक मेटेलिक कैरेक्टर, बढ़ता है, घटता है, रिमेन सेम रहता है यानी फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज? तो ये घटता है यानी डिक्रीज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 36 ग्राम पानी में कितने मोल मौजूद हैं? हाउ मेनी मोल आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम वाटर? तो वाटर का जो फार्मूला होता है H2O, जब आप इसका निकालेंगे ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 16 और 2 हाइड्रोजन का अप्रॉक्सीमेट तो 18 हो जाएगा। तो 1 ग्राम यानी 18 ग्राम पानी में जो 1 मोल मौजूद होता है, तो उसी प्रकार इसका 2 गुना है यानी 2 मोल हो जाएगा। तो 36 ग्राम पानी में कितने मोल मौजूद होते हैं? 2। निम्नलिखित में से कौन तार के प्रतिरोध को प्रभावित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर? रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता, तार की लेंथ यानी लंबाई यानी लेंथ ऑफ वायर, या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, या फ्रैक्शन, या ऑल ऑफ द एबव? तो ये सभी के सभी जो हैं प्रभावित करते हैं तार के प्रतिरोध को। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। यानी रेजिस्टिविटी, तार की लंबाई क्या है और उसका एरिया क्या है, ये सभी के सभी जो है तार के प्रतिरोध को इफेक्ट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? फर्स्ट है
चालक पर लगने वाला बल धारा के परिणाम पर निर्भर करता है। द फोर्स ऑन ए कंडक्टर डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, बिल्कुल डिपेंड करता है। तो फर्स्ट तो राइट है। सेकंड क्या कह रहा है, चालक पर लगने वाला बल चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता पर निर्भर करता है। तो बिल्कुल द फोर्स ऑन ए कंडक्टर डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नीट्यूड फील्ड, इस पर भी डिपेंड करता है। और चालक पर लगने वाला बल धारा की दिशा पर भी निर्भर करता है। द फोर्स ऑन ए कंडक्टर डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सत्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी ऑल ऑफ दी अबव। दो पिंडों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन टू बॉडी डिपेंड ऑन। ये है उनकी विशिष्ट ऊष्मा यानी देयर स्पेसिफिक हीट पर निर्भर करती है, या उनकी गुप्त ऊष्मा देयर लेटेंट हीट पर निर्भर करती है, या उनके तापमान देयर टेम्परेचर पर निर्भर करती है, या उनके संपर्क क्षेत्र एरिया ऑफ कांटेक्ट पर निर्भर करती है। तो दो पिंडों के बीच जो ऊष्मा के प्रवाह की जो दिशा है यह उनके टेम्परेचर पर निर्भर करता है, यानी तापमान पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है को बताना है। डिफिशियंसी ऑफ ए विटामिन ए कॉजेज विच डिजीज, बेरी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, रिकेट्स होता है, प्लेगरा होता है। तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कॉकरोच के शरीर में हवा डैश के माध्यम से प्रवेश करती है। इन कॉकरोच एयर एंटर द बॉडी थ्रू लंग्स के गिल से, स्प्रेकल से या स्किन से। तो कॉकरोच के शरीर में जो हवा है यह श्वास रंध्र यानी स्प्रेकल्स के माध्यम से उनके शरीर में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय तक ले जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरियर ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू हार्ट? आर्टरीज यानी धमनियाँ ले जाती हैं, नसें यानी वेंस, या श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC या प्लेटलेस। तो ये जो ले जाता है बॉडी टू बॉडी से हटते तो ये नस ले जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी वेंस। तो ध्यान रखना है आप लोगों को कि शरीर के सभी भागों से जो रक्त को वापस हृदय तक जो ले जाता है वो वेंस ले जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बी ही ना, बिल्कुल। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म? यूग्लिना, एमीबा, पैरामीशियम। तीसरे पूछा एक कोशिकीय यानी यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिज्म है, यूग्लिना भी, एमीबा भी, पैरामीशियम, यानी तीनों के तीनों जो है एक कोशिकीय जीव हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट है, मानव आँख में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। विच कंट्रोल द साइज ऑफ द प्यूपिल इन द ह्यूमन आई? कार्निया करता है, आइरिस करता है, एक्विस ह्यूमर करता है, या रेटिना करता है? तो ये करता है कंट्रोल आइरिस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आमतौर पर वायरस के कारण होता है? आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज यूजुअली कॉज्ड बाय ए वायरस? डेंगू फीवर होता है, टाइफाइड होता है, कोलेरा यानी हैजा होता है, ट्यूबरकुलोसिस यानी तपेदिक होता है। तो आमतौर पर जो वायरस के कारण होता है ये होता है डेंगू फीवर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। किस दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंदु के आकार का होता है? इन विच मिरर इज द इमेज फॉर्म वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइड? प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण में होता है, या उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर में, या अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर में, या विकल्प कोई विकल्प सही नहीं है यानी नन ऑफ दी। तो ये करेक्ट होता है कन्वेक्स मिरर में यानी उत्तल दर्पण में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आय और व्यय खाता है। इनकम एंड जो एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ए संपत्ति खाता यानी एसेट अकाउंट है, व्यक्तिगत खाता पर्सनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता नॉमिनल अकाउंट है, या पूंजी खाता कैपिटल अकाउंट है? तो आय और व्यय के जो खाता है नाम मात्र खाता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वस्तु या उत्पाद विभेदीकरण किस बाजार में पाया जाता है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड इन विच मार्केट? यह पूर्ण प्रतियोगी बाजार में यानी परफेक्ट
कंपटीशन मार्केट में या एकाधिकार बाजार में यानी मोनोपोली मार्केट में, ऐसे ही अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार में यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में, या कोई विकल्प सही नहीं है, नन ऑफ दीज अबव। तो वस्तु या उत्पाद के जो विभेदीकरण यह पाया जाता है अपूर्ण जो प्रतियोगी बाजार है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। वह अर्थशास्त्री जिसने भारत में पहली बार वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया। दी इकोनॉमिस्ट हु फर्स्ट साइंटिफिकली एस्टिमेटेड नेशनल इनकम इन इंडिया वाज जगदीश भगवती, BKRB राव, कौशिक बसु या मनमोहन सिंह। ते BKRB राव ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो गाइस आप लोगों को कमेंट में बताना है कि वीडियो कैसा लगा है। आप लोगों को टॉप 50 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया है जो SSC JEE पैटर्न पर बनाया गया है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखिए गाइस वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए आप लोग सपोर्ट करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।